सबा अरब का एक कबीला था। ये कौम यमन में शहर सना से 6 मील की दूरी पर वाक़या थी। इस आबादी की आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ़ और इस कदर लतीफ़ व पकीज़ा थी कि इसमें मच्छर न मक्खी न पिस्सू न खटमल न बिच्छू पैदा होते थे। मौसम इतना खुशगवार, न गर्मी न सर्दी। यहाँ के बागात में इस कदर कसीर फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लेकर गुजरता तो बगैर हाथ लगाए कई किस्म के फलों से इसका टोकरा भर जाता था। गर्ज ये कौम बड़ी फारिगुल बाली और खुशहाली में अमन व सुकून और आराम व चैन से ज़िंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कुर्रत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को हदायत के लिए यके बाद दीगर 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिला कर इज़ाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झुटला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हमाद, वो इतना मुतकब्बर और सरकश आदमी था कि जब इसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफर का ऐलान कर दिया और लोगों को कुफर की दावत देने लगा, और जो कुफर करने से इनकार करता उसको कत्ल कर देता था। और खुदा के नबियों की नहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। इसी तरह इस कौम का एक और वाक़या भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर असराफ करने वाले और नाशुक्र थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमतें छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी, जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया, यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़ज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमिन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ इनके इन अमाल की बिना पर कि जो वो इंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने इनको झुटलाया, तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राइत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क के 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मगरिब तमीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसीओ अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था।
یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب اور ضرورت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیڑ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زرائع میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔